हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिद्धि। आज हम सेकेंड पार्ट ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को पढ़ेंगे कि आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन किस पॉइंट पे होता है एंड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल किसे कहते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को क्लासिकल थ्योरी बताते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन पे बेस्ड होता है। इट मीन्स प्रोडक्शन फंक्शन से ही आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होता है। मतलब आउटपुट इक्वल टू क्यू, क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। तो क्लासिकल थ्योरिस्ट के अनुसार ये दोनों जो है वो दिया होता है मार्केट में। एंड अगर अगर सिर्फ आउटपुट डिपेंड करती है तो सिर्फ फंक्शन ऑफ लेबर पे। तो नंबर ऑफ लेबर जैसे जैसे बढ़ेगा मार्केट में वैसे वैसे आउटपुट बढ़ेगा। जब ये दोनों गिवन है तो सिर्फ इसी पर डिपेंड करेगी आउटपुट। तो इस कर्व से देखते हैं कि ये कर्व जो है कि आउटपुट है, आउटपुट इक्वल टू क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन है। मीन्स इस कर्व से हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेरा आउटपुट भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेरा आउटपुट भी बढ़ रहा है। एंड एन ज़ीरो पॉइंट पे मेरा आउटपुट क्यू ज़ीरो है। एंड सेकेंड बार जब हम बढ़ा रहे हैं अपने लेबर के नंबर को तो एन एफ पॉइंट पे मेरा आउटपुट क्यू वन है। तो एक पॉइंट के बाद यहाँ पे लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट होगा, जैसे कि हम एजम्पशंस में एक्सप्लेन किए थे पिछली क्लास में कि एन एफ पॉइंट से जब एन टू पॉइंट पे हम लेबर को लगाते हैं तो मेरा आउटपुट क्यू वन से क्यू टू जाता है, बट उस रेशियो में नहीं बढ़ता जैसे कि पहले रेशियो में बढ़ रहा था। जैसे कि एन एफ एन टू हम बढ़ाए, मतलब एन एफ एन टू नंबर ऑफ लेबर जो है क्यू वन क्यू टू के रेशियो से ज़्यादा है। इट मीन्स प्रोडक्शन जो हो रहा है वो एक डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। तो एक फिक्स्ड लिमिटेशन के बाद लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट होगा इस मार्केट में। तो इसी पॉइंट पे आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होगा। देन हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में कैसे आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होता है। लेबर मार्केट को देखेंगे, गुड्स मार्केट को देखेंगे एंड मनी मार्केट को देखते हैं। तो लेबर मार्केट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्लासिकल थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, एक नॉर्मल सिचुएशन होती है इकोनॉमी की। तो फुल एम्प्लॉयमेंट जब होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से क्रिएट होगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट वो एक शॉर्ट टर्म सिचुएशन है जब डिमांड या सप्लाई ऑफ लेबर या फिर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी या फिर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एक दूसरे से जब एक्सीड या लेस हो जाती है थोड़े टाइम के लिए, तब वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। इट मीन्स वो एक ऐसा सिचुएशन है कि जिसमें जो वेज रेट करंट वेज रेट होती है उस पर लेबर वर्क करने के लिए तैयार नहीं होती है। वो कर सकती है बट उस टाइम वो वर्क करने के लिए तैयार नहीं होती है, इसलिए ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इट मीन्स जब अगर मार्केट फिर से अगर वेज रेट अगर नेक्स्ट टाइम में बढ़ जाती है तो फिर से वो लेबर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो एक शॉर्ट रन सिचुएशन है जिसमें कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, बट वो थोड़ी देर के लिए। एंड सेकेंड टाइम में मतलब कुछ देर के बाद अगर डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को एडजस्ट करती है मार्केट मैकेनिज्म की हेल्प से तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाती है एंड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करती है। तो ये एक शॉर्ट रन सिचुएशन है, बट ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। तो अब हम पढ़ेंगे कि लेबर मार्केट में आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन इस पॉइंट पे होगा जहाँ पे कि डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाएगा। एंड इसी पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को इसी पॉइंट को हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहते हैं, जहाँ पे कि रियल वेज रेट है। वाई एक्सेस पर रियल वेज रेट को बता रहे हैं एंड एक्स एक्सेस पे एम्प्लॉयमेंट को बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट फुल इक्विलिब्रियम पॉइंट से डाइवर्स हो जाती है, अगर डिमांड ऑफ लेबर से सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा हो गई तो वेज रेट W/P1 है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो कैसे वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुँचेगी। यदि डिमांड ऑफ लेबर से ज़्यादा सप्लाई ऑफ लेबर है तो इट मीन्स मार्केट में जितनी ज़रूरत है लेबर की उससे ज़्यादा सप्लाई है लेबर का। तो अगर सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा है तो उन वर्कर्स के बीच में काम के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाती है। तो अगर कंपटीशन बढ़ेगा जैसे जैसे वैसे वैसे मार्केट में
जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा वैसे वैसे वेज रेट जो है वो फॉल करने लगेगा, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेबर का, तो वो एक दूसरे के बीच में कंपटीशन करेंगे तो वेज रेट फॉल करने लगती है एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाती है। एंड इसके विपरीत अगर अगर सप्लाई ऑफ लेबर से ज़्यादा डिमांड ऑफ लेबर ज़्यादा है, सप्लाई ऑफ लेबर कम है एंड डिमांड लेबर ज़्यादा है, तो इस टाइम पे एम्प्लॉयर्स जो हैं वो वर्कर्स के बीच में कंपटीशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि उन्हें उतना जितना ज़रूरत होता है लेबर का उतना लेबर होता नहीं है सप्लाई, तो वो एक कंपटीशन क्रिएट करते हैं जिस कारण से वेज रेट राइज कर जाती है। इट मीन्स कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है इंडस्ट्री में भी कि अगर सप्लाई कम है लेबर का, तो फिर सप्लाई अगर कम होता है लेबर का तो उन लोगों के बीच में एक कंपटीशन क्रिएट किया जाता है एंड फिर वो एक मतलब एक लेबर यूनियन टाइप से क्रिएट करते हैं एंड अपना वेज रेट को राइज करते हैं। तो वेज रेट राइज करता है यहाँ पे मार्केट में, तो फिर वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुँच जाती है। तो यहाँ पे ये एक्सेस डिमांड को बताता है एंड ये अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को बताता है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे कि सप्लाई ज़्यादा है एंड डिमांड कम है लेबर का, पर ये कुछ ही टाइम के लिए होती है, उसके बाद फिर ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव कर लेती है एंड ये भी कुछ ही टाइम के लिए होती है एंड ये भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करती है, और ये कुछ ही देर के लिए होती है क्योंकि मार्केट खुद को एडजस्ट कर लेती है उस हिसाब से, जैसे कि हमें बताया कि कंपटीशन क्रिएट होगा एंड फिर वो वेज जो है फॉल करेगा एंड फिर कंपटीशन क्रिएट करेगा एम्प्लॉयर वर्कर्स के बीच में एंड फिर वेज राइज करेगा एंड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि आउटपुट जो है वो फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट है। रियल वेज रेट मीन्स डब्ल्यू मीन्स डब्ल्यू इक्वल टू वेज रेट एंड पी इक्वल टू प्राइस लेवल। जब वेज रेट को हम प्राइस लेवल से डिवाइड करते हैं तो हम रियल वेज रेट को गेन करते हैं। तो रियल वेज रेट एंड आउटपुट के बीच का क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। ये डिमांड ऑफ लेबर इक्वल टू फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट। ये रिलेशन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव ये हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर्व से देखते हैं कि ये डिमांड ऑफ लेबर का एक कर्व है, तो इस कर्व में वेज रेट के साथ कैसा रिलेशन है। जैसे जैसे हम डिमांड फॉर लेबर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेज रेट घटता जाता है, और जैसे जैसे हम डिमांड फॉर लेबर घटाते हैं वैसे वैसे वेज रेट बढ़ने लगता है। इट मीन्स इन्वर्सली रिलेशन है एक दूसरे के बीच में, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शनल रिलेशन, एक दूसरे के बीच में डिक्रीजिंग फंक्शनल रिलेशन होता है। एंड सप्लाई ऑफ लेबर एंड वेज रेट के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शनल रिलेशन होता है, जैसे कि सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो रियल वेज रेट का इंक्रीजिंग फंक्शनल रिलेशन होता है। जैसे जैसे हम सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ाते जाएंगे वेज रेट भी बढ़ता जाएगा। तो ये एंड जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करेगा इकोनॉमी। तो इस डायग्राम में समझिए कि आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट उस लेवल पे डिटरमाइन होती है जहाँ पे कि डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। थैंक्स। अब सेकंड क्लास में हम बताएंगे गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट को।